नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी लगातार प्रयागराज महाकुंभ में और लगातार बसंत पंचमी में नहाने के लिए लोगों का यहाँ पर जमावड़ा भी, लोगों की भीड़ भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो मिल्कीपुर से महाकुंभ तक लगातार फायर मोड में नजर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में थे, मंच सजा हुआ था मिल्कीपुर में, लेकिन वहां से उन्होंने अयोध्या से लेकर महाकुंभ तक समाजवादी पार्टी की सियासत पर हमला बोला। अयोध्या में बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, दुष्कर्म हुआ है, हत्या हुई है, इसको लेकर वहां के सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते नजर आए। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि वो नौटंकी कर रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ में साजिश का एंगल सामने आ गया है। साजिश के एंगल की जांच एसटीएफ कर रही है। 16,000 मोबाइल नंबर एसटीएफ के रडार पर है, उनके मोबाइल डेटा का एनालाइज किया जा रहा है और क्या वाकई भगदड़ हुई है, ये एसटीएफ जांच कर पता लगाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि सनातनी जमावड़ा हो रहा है, इसलिए सपा को पीड़ा हो रही है। अयोध्या में भी सपा को पीड़ा इसलिए क्योंकि वहां पर भी सनातनी एकजुट है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर यहां पर मौजूद लोगों से उनकी भी राय जानेंगे। आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मिल्कीपुर टू महाकुंभ योगी फायर मोड में है। महाकुंभ में जहां योगी के निर्देश पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या की दूसरी लड़ाई जीतने की भी योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। एक और महाकुंभ में मची भगदड़ में साजिश का एंगल आते ही योगी ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। 16,000 मोबाइल नंबरों की जांच हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या की दूसरी लड़ाई जीतने के लिए योगी ने पूरी ताकत लगा दी है। आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मिल्कीपुर के मैदान में प्रचार के लिए उतरे। समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। मैदान और मंच मिल्कीपुर का था और यहीं से योगी ने अयोध्या से महाकुंभ तक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पहले मुद्दा आया अयोध्या में हुई दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का, जिसको लेकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद सामने आए थे। इस मुद्दे पर दहाड़े मारकर रोने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अवधेश प्रसाद के आंसू निकल आए। अवधेश प्रसाद इस मामले पर प्रभु श्री राम और माता सीता को याद करने लगे। साथ में है, कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। ये दलित बेटी के साथ जितना अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया और उसकी मां बेहोश पड़ी है। अयोध्या में हुई बेटी की हत्या के बाद वहां के सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रो रहे। अवधेश प्रसाद का कहना है दलित बेटी की हत्या के बाद वो मौके पर गए। अवधेश प्रसाद के इस बयान के बाद सवाल ये कि अयोध्या में कुछ ही वक्त पहले एक नाबालिग से रेप की घटना हुई थी, जिसका आरोप मोहित खान पर लगा था। वो मोहित जो अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है, उस वक्त अवधेश प्रसाद ना तो पीड़ित नाबालिग के घर गए थे और न ही दो शब्द कहा। सवाल है कि उस वक्त अवधेश प्रसाद को राम की याद क्यों नहीं आई, क्यों उस घटना पर अवधेश प्रसाद रोते नहीं दिखाई दिए। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नौटंकी करार दिया। समाजवादी पार्टी को उसका चरित्र याद दिला दिया। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहन और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है।
और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। सिर्फ मिल्कीपुरी नहीं, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर भी योगी एक्शन में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रयागराज के महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें बड़ी साजिश की आशंका है, जिसके बाद इस भगदड़ की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ की टीम अब इस मामले की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। संगमनोज पर सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों को खंगाला जा रहा, 16,000 से ज्यादा नंबरों का डेटा एनालाइज किया जा रहा। संदिग्धों को खोजने के लिए सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन ऐप की मदद ली जा रही है। आज मिल्कीपुर के मैदान में खड़े होकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की नीयत और पिछले समय में दिए बयानों पर सवाल खड़े किए और दो टूक कह दिया कि सनातनियों के जमावड़े से सपा को पीड़ा हो रही। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। तो सवाल है कि क्या वाकई महाकुंभ में मची भगदड़ में साजिश का कोई एंगल है, जिसको लेकर एसटीएफ जांच कर रही? क्या है उन 16,000 मोबाइल के डेटा में जो एसटीएफ के रडार पर है? फिलहाल महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को आगे कर किसी भी अव्यवस्था से निपटने की पूरी तैयारी तो है ही। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर भी रखी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी की पैनी नजर सपा की सियासत, उनके बयानों पर भी है, जिस पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं और अयोध्या के मिल्कीपुर से प्रयागराज में महाकुंभ तक सनातन का झंडा बुलंद करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रेम कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं, फिर लोगों के बीच में भी जाऊंगा। और सवाल बड़ा ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहे थे, राम मंदिर जाते, राम के दरवाजे पर धर पर सिर पटक कर रो देते तो और ज्यादा अच्छा लग जाता। जो बीजेपी कह रही है इसी आधार पर की नौटंकी है वो। राकेश जी, अब हमारे माननीय सांसद जी क्या राकेश पांडे जी से पूछ करके रोएंगे, राकेश पांडे जी से पूछ करके खाएंगे, राकेश पांडे जी से पूछ करके सोएंगे, राकेश पांडे जी से पूछ करके क्या उठेंगे? मतलब एक दलित बेटी के साथ, जिस दलित समाज से वो आते हैं, उस बच्ची के साथ अगर इतना जघन्य उसके साथ ये हादसा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर हमारे सांसद, माननीय सांसद जी अगर हमारे 2 आंसू बहा रहे हैं, निकल रही है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या परेशानी है? और राकेश जी, आपको क्या परेशानी? मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कथन सुन रहा था। नहीं, मैं फराज किदवई सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि अवधेश प्रसाद मुझसे पूछकर खाए पिए सोए या जो करना है करें, लेकिन फिर मुझे यह बता दीजिए कि अवधेश प्रसाद किससे पूछकर मोहित खान पर चुप थे, किससे पूछकर नवाब सिंह यादव पर चुप थे? दलित बेटी तब भी थी, और तब दलित बेटी नाबालिग थी, जिसको लेकर दुष्कर्म का आरोप मोहित खान पर लगा। मुझे आप बताइए कि किससे पूछकर तब अवधेश प्रसाद चुप रहे? रोने की बात छोड़ दीजिए साहब, 2 शब्द भी नहीं कहा था उन्होंने। नवाब सिंह यादव पर किसके कहने पर चुप्पी थी पूरे सपा में? बताइए मुझे ये। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक पदाधिकारी जब दलित बेटी के साथ रेप करता है, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के होठ सिल जाते हैं। और ये नहीं, फराज किदवई, ना, फराज किदवई, पहले आपने पर्सनल होकर कहा कि राकेश पांडे से पूछकर खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो मैं पर्सनल होकर पूछ रहा हूं, किसके कहने पर मोहित खान और नवाब सिंह यादव पर चुप्पी साधी गई? पहले मुझे जवाब दीजिए। बीजेपी पर आपको जो कहना हो कहिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, किसके कहने पर मोहित खान और नवाब सिंह यादव पर चुप्पी हो गई थी? देखिए, चाहे मोहित खान हो और चाहे नवाब सिंह हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो महाराजगंज में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करता है, चाहे वो हो,
नहीं नहीं फराज किदवई, मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा इस सवाल से। किसके कहने पर चुप्पी थी? आपने कहा ना मुझसे नहीं पूछेंगे, मत पूछे भाई, मैं कह भी नहीं रहा हूं कि पूछे। किसके कहने पर मोहित खान और नवाब सिंह यादव पर चुप्पी थी, मुझे जवाब दीजिए। राकेश जी, कहीं कोई चुप्पी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा कोई नेता नहीं है समाजवादी पार्टी में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिसने भी जो भी इस कांड में दोषी है उसको कानून जो है वो सजा देगा। इसलिए कोई चुप्पी नहीं है। हमारी पार्टी समाजवादी ये डबल स्टैंडर्ड है फराज किदवई, शिवम त्यागी, ये डबल स्टैंडर्ड है। पहले तो कहा कि मुझसे पूछकर खाएंगे पिएंगे सोएंगे नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं कि मोहित खान नवाब सिंह यादव किसके कहने पर चुप्पी थी, तो फिर महाराजगंज जाएंगे, फिर किसी और जगह जाएंगे, फिर वाराणसी भी चले जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, दो तीन पहलू हैं इस चीज में राकेश पांडे जी। एक तो ये कि बेटे की बात जब आती हो तो चाहे माताजी हो चाहे पिताजी हो, वो बुरी तरीके से जनता के बीच में जाते हैं। और इनकॉम्पिटेंट बेटे ऐसे ही हार दर हार लेते रहते हैं। मुझे याद आ गया सोनिया गांधी जी का वो बयान जब वो कहती थी कि अपने बेटे को आपके भरोसे करके जा रही हूं, देश ने हरा दिया, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूं। आज ऐसा ही हो रहा है। अवधेश प्रसाद को पता है हारना है, हार बिल्कुल आंखों के सामने है। 9 में से 7 सीटों पर बुरे तरीके से अभी हारे हैं उपचुनाव में। कुंदरकी तक का चुनाव हार गए। क्या स्थितियां हैं, खराब हैं। अब अवधेश प्रसाद को और तो कुछ सूझ नहीं रहा, लग रहा है कि जनता को रोकर ही मूर्ख बना लिया जाए। नहीं बना सकते, काम करना पड़ेगा। और एक और चीज, ये मिल्कीपुर के लोगों के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए ये बताने का भी समय है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो और चाहे कोई भी हो, दलितों के राजा भी राम है, निषाद राज के राजा भी राम है, सभी धर्मों के मतलब जितने भी धर्म के लोग हैं सभी के राजा राम है और इस देश के राजा राम है। कुछ लोग कहते थे कि हम राजा हैं, कुछ लोग कहते थे कि अवधेश प्रसाद राजा हैं, कुछ कहते थे अखिलेश यादव राजा। नहीं, आप तो नायक एक इंसान है जो अपने बेटे के प्रेम मोह में, पुत्र मोह में रो रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं कि बस नहीं, किसी तरीके से इज्जत बचा दो, ये सीट जिता दो, 9 में से 7 हराई दी, इसको जितवा दो। लेकिन नहीं, मिल्कीपुर के लोग इस बार जवाब देंगे कि इस देश के, अयोध्या के हर जगह के राजा मैं मिल्कीपुर से आगे बढ़ूंगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भगदड़ में क्या साजिश हुई है, एसटीएफ जांच कर रही है, इस पर मैं इन लोगों से पहले सवाल करूं और तब फराज किदवई के पास जाऊं। लेकिन चूंकि पैनल पर एक महिला भी है, शुभरास्ता भी है। शुभरास्ता, अवधेश प्रसाद को शायद आपने रिपोर्ट में देखा होगा जिस तरीके से वो रो रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उनके रोने पर? राकेश जी, किसके आंसू सच्चे हैं, किसका रोष सच्चा है, कौन इस रोष को सात्विक तरीके से आगे ले जाते हुए क्रियान्वित करता है कि ग्राउंड पे जो चीजें बदलनी चाहिए वो बदले, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई एलिगेशन आए, मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी अभी एक पोजीशनिंग की जा रही है कि महिलाओं को लेकर के वो बड़े आग्रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो जो सवाल है, बुनियादी सवाल है, वो उठेंगे ही। जो सवाल आपने उठाया वो उठेगा ही कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी इशू पर एक बहुत बड़ा जो आज डिबेट चल रही है वो चल रही है। इसके पहले भी लीडर्स हुए हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो कई बार साबित हुआ है कि वो गलत रहे हैं, और उनकी उनके लिए क्या क्या बयानबाजी हुई है समाजवादी पार्टी से, ये मुझसे आपसे छुपी नहीं है। इसीलिए किसी सांसद का एक पब्लिक मंच पर खड़े होकर के रोना, ये कहना कि मैं उनसे मिलने गया था, तात्विक रूप से इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि वहां पर दलित बेटी के साथ जो हुआ, उस घटना के बाद इन्होंने अपनी तरफ से अफर्मेटिव एक्शन लिया क्या है? कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ऐसा लेकर के क्या समाजवादी पार्टी कोई लॉ लेकर के आएगी? इसके बारे में कोई चर्चा कर रही है जनता के बीच, या इनके अपने सांसद नहीं? ठीक है, सदन में लेकर के। ठीक है शुभरास्ता, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। आज डिबेट में थोड़ा सा कम समय रहेगा रोज की तुलना में। मैं जरा लोगों से पहले राय ले लूं, फिर प्रेम जी और फराज किदवई आपके पास आता हूं। भागदड़ हुई, लोगों की जान गई, इस खबर के बारे में आपको पता होगा। एसटीएफ जांच कर रही है, 16,000 मोबाइल नंबर रडार पर है। बीजेपी कह रही है कुछ साजिश हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि साजिश हुई है? कुछ लोग बाहर से आए थे, क्या है आप लोगों की राय? क्या व्यवस्था वही, मैं पहाड़ी आश्रम में सेक्टर 21 में रुका हुआ था। मैं तो 3 बजे करीब नहाने के गया था, तो जगदीश चौराहे पर रोक दिया था। मैं सोचा नहीं, रोक तो दिया था, लेकिन जो भगदड़ हुई उसमें क्या लगता है? कोई अफवाह फैलाने वाले लोग बाहर से आए थे, क्या हुआ, या ओवरक्राउड, क्या आप लोगों को लगता है? कोई गड़बड़ी भी हो सकती है? ये साजिश बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव कोई ऐसा कुछ
मैंने नहीं देखा, पर ये ऐसा सुना है मैंने कि मुलायम सिंह यादव ये सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट का लूप होल है, सारा मैनेजमेंट का है। ये बड़े बड़े जो अपने प्रशासन है, प्रशासन का लूप होल है। प्रशासन, हाँ बताइए भाई, साजिश या प्रशासन का लूप होल? प्रशासन साजिश हुई है इसमें, सीधी साजिश हुई है, क्योंकि इसमें कहना योगी सरकार की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से सही कदम उठाए थे, पर लेकिन ये कुछ ये जो आपत्तिजनक तत्व जो हैं उन्होंने कहने में इसमें वो डाला है। इधर बताइए भाई, क्या है? कहीं न कहीं इसमें सभी की जो मतलब योगी सरकार ने अपनी जगह पे जितना उनसे हो सका उन्होंने अपनी तरफ से किया। हर व्यवस्था तो बहुत टंच था सर, व्यवस्था तो टंच है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ी हुई ना, तो साजिश है कि व्यवस्था की गड़बड़ी है? सर व्यवस्था की गड़बड़ी तो हमको नहीं नजर आ रहा है सर, साजिश है सर। आप इधर बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए क्या है? जी साजिश लगता है, व्यवस्था गड़बड़ी तो आप बताइए। साजिश व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मैंने उस दिन की सीन देखी थी, उसके बाद इन्होंने कितना कर दिया है, इसीलिए किया गया है कि जो दिक्कतें हो रही है कि साधन। क्या लगता है उस दिन गड़बड़ी करने वाले लोग बाहर से आए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? बाहर से नहीं आए, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग बाहर से ही आ रहे हैं, हम किसको कैसे आरोप लगा सकते हैं कोई बाहर से आया है कि नहीं आया है। तो ये कुछ चीजें व्यवस्था सही थी। जैसे क्या होता है नॉर्मली, आपने ब्रिज देखा, उसमें जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, अब लोग जहाँ से रास्ता बना है उधर से नहीं जा रहे, ये लोगों की गलती है। नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, ये अलग अलग बटी राय है फराज की भाई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई साजिश की आशंका है और इसीलिए 16,000 मोबाइल नंबर रडार पर है। देखिए तीन चीजें हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है अभिषेक श्रीवास्तव जी, वो इलाहाबाद गए हुए थे और इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, प्रयागराज के। उनका यह मानना है कि इससे ज्यादा अव्यवस्था आज तक के किसी भी कुंभ में नहीं हुई है। मैं नाम लेकर के आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड, आपकी जो हमारी बहन जो बैठी हुई हैं शुभ्राष्टा जी, इन्होंने बोला कि किसके आंसू सच्चे हैं, किसके आंसू झूठे हैं। तो मैडम, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि किसके आंसू सच्चे हैं और किसके आंसू झूठे हैं। और रही महिलाओं की सुरक्षा के बाद, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि एज पर एनसीआरबी 2022 उत्तर प्रदेश में हर छठे दिन एक सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हो रही है। प्रतिदिन 41 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। रेप के मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और आज भाई, मैं क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहा था, सुनिए ना सर, मैं क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहा था। आप लोगों की सरकार थी तो पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हुआ था, और आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के ही नाम पर गई और ऐसी गई कि आज तक कभी जनता भरोसा नहीं जता पा रही है। तो मैं क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। नंबर 1 बात है, मैं ये जो 16,000 मोबाइल डेटा, सीसीटीवी, बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये साजिश हुई है बीजेपी की ओर से, मैं उस पर आपका काउंटर मांग रहा था। तो क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, जल्दी बोलिए, फिर प्रेम जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर साजिश भी हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे वो सब, इसका मतलब उनका प्रशासन फेल हो गया। साजिश हुई है तो उनकी नाक के नीचे साजिश हुई है ना, बताइए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। इस आधार पर 13 में भी बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। शुभ्राष्टा, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन प्रेम जी की एक टिप्पणी ले लूं, फिर आप रिप्लाई करिएगा। प्रेम जी, 2 बातें हैं, चाहे मिल्कीपुर अयोध्या की बात हो और चाहे यहां की बात हो। वहां भी ये कहा जा रहा है कि पीछे सफाई होंगे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, यहां पर भी कहा जा रहा है पीछे कहीं ना कहीं सफाई मानसिकता है, बीजेपी आरोप लगा रही है। बोलिए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इन दो घटनाओं की तुलना मुझे हास्यास्पद लगती है। एक घटना एक व्यक्ति के साथ, दलित समाज की बच्ची के साथ हुई है, जो समाज का आईना है, लगातार दलित के साथ अन्याय हो रहे हैं, वो है। और दूसरा, कुंभ में जो घटना घटी है, घटना का घटना हो सकता है कि पहले भी घटती रही हो, उस तरह से घट जाए, लेकिन उस घटना को जिस तरीके से छुपाया गया, नहीं बताया गया, मुख्यमंत्री छुपाते रहे, यहां तक कि फूल वर्षा की जाती रही, एक भ्रम पैदा किया गया कि कुछ मृत्यु हुई ही नहीं है, घायल हुए हैं, ऐसा बताया गया। साजिश यहां पर है पांडे जी, साजिश इस बात पर है कि घटना को छिपाने की कोशिश हुई। क्या साजिश के इस एंगल पर जांच होगी क्या? क्यों मुख्यमंत्री घटना को छिपा रहे थे? क्या थी बात, कौन सी बात थी? अरे तो उसके लिए भी जुडिशियल कमीशन बना है प्रेम जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पता है आपको ना कि जुडिशियल कमीशन कैसे काम करता है। न्यायिक आयोग यहां पर है, जांच कर रहा है उसकी।
तो क्या आंकड़ा रहा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ सामने आएगा। देखिए, तो थोड़ा सा उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, साजिश का एंगल जो आप दर्शकों से पूछ रहे थे ना, ये खबर प्लांट करना बोलते हैं इसको। और साजिश का एंगल जो ये है, मुख्य खबर प्लांट करना नहीं बोलते हैं भाई। ये प्रेम जी दिक्कत यही आपके साथ है, प्रेम जी दिक्कत यही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको ये बताना पड़ता है बार बार कि वरिष्ठ पत्रकार क्या करें। भाई हमारा काम है सारे पक्षों को सामने रख देना। बीजेपी ने जो कहा वो सामने रखा, सपा ने जो कहा वो सामने रखा, और जनता जो कह रही है वो भी सामने रखा। कुछ जनता ये भी कहती नजर आई कि प्रशासन का लूपहोल है। तो ये प्लांट करना होता तो पहले से पूछकर उन्हें हटा दिया होता भीड़ से। आई बात समझ में? मंत्री से नहीं पूछ रहे, आप मिल्कीपुर में आंसू गिरने पर सवाल है, और आंसू नहीं गिरा उस पर कोई सवाल नहीं है। इतने मौत हो गए, आंसू नहीं। अरे भाई तो आंसू गिरने पर सवाल होगा ना प्रेम जी। मोहित खान के समय आंसू तो छोड़ दीजिए, 2 शब्द नहीं गिरा भाई। नवाब सिंह यादव पर 2 शब्द नहीं गिरा तो सवाल तो उठेगा। तब भी बोल दिए होते तो सवाल नहीं उठता। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप मुख्यमंत्री से नहीं अरे छोड़िए सर, आप हिम्मत मत सिखाइए, आप हिम्मत मत सिखाइए। आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सपा पर 2 बात कह सके। चलिए शिवम त्यागी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम बोलिए, फिर शिवराज साहब के पास आ रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमको हिम्मत मत सिखाइए। एक मिनट शिवम, मैं एक चीज नहीं सुनिए प्रेम जी, हमको हिम्मत मत सिखाइए। 12 तारीख से लगातार यहाँ पर जनता के बीच में खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत मत सिखाइए कि हिम्मत क्या होती है। आप बैठे होंगे कहीं पर। चलिए शिवम अपनी बात रखिए। थैंक यू। देखिए प्रेम जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो साजिश का एंगल है, यहाँ पर आपके पीछे लोग खड़े हैं या फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, सिर्फ उतना नहीं। इस देश में जिस तरीके से महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, जो स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, कम से कम आज के जमाने में मैं मानता हूं 1 करोड़ के कैमरे के ऊपर कुछ हजार रुपए का मोबाइल भारी पड़ता है। वहीं पर जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ लोग जो है लाल झंडा, लाल टोपी लेकर आए थे, लगातार हंगामा कर रहे थे, महिलाओं के साथ जो है बदतमीजी कर रहे थे। और ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं, ऐसी जो वीडियोस हैं, वो सोशल मीडिया ट्विटर पर है। चिल्ला को अरे ये तो लाल टोपी हर जगह जहां पर भी है रेड अलर्ट है, इन्होंने तो पहनी भी नहीं है। अरे मैंने तो कहा ही नहीं, आप ये लाल टोपी देके नाराज हो गए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए लाल टोपी हमेशा से रेड अलर्ट थी, है, आगे भी रहेगी। कुंभ की जहां तक बात है, कुंभ में बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई। मैं समाजवादी के प्रवक्ता को वो वीडियोस भेज दूंगा जहां पर लोगों ने कहा कि कुछ लोग लाल झंडा, लाल टोपी लेकर आए थे और उन्होंने वहां पर धक्का मुक्की की। तो इस आधार पर मैं मानता हूं कि जांच जरूर होनी चाहिए, हर पहलू पर होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है, अगर आप चोर नहीं है तो चोर की दाढ़ी में तिनका कैसा? जांच हो रही है ना भाई, जांच हो रही है। वो आप कहावतें कहते रहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात फराज किदवई की वो बहुत ठीक है, शिवम त्यागी, फराज किदवई की एक बात ठीक है कि कोई लाल टोपी झंडा लेकर आ गया तो रोकना किसका काम था? हमारा पुलिस काम ने रोका था, क्यों नहीं? हमारा और उसी समय उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। बिल्कुल हमारा काम था। 50 करोड़ लोग देश और दुनिया से आ रहे हैं, हर कोई संत के स्वभाव में, संत के रूप में, स्वरूप में आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ मारीच जो है अलग अलग रूप धरकर भी आ रहे हैं, कुछ राक्षस भी रूप धरकर आ रहे हैं। तो ये एआई कैमराज इसीलिए तो लगाए थे, इसीलिए तो काम आएंगे। अभी जब वहां से निकलेगा तो पता चल जाएगा ये लाल टोपी वालों ने क्या किया है। इतना नाराज होने की, शिवराज साहब बोलिए जो कहना चाह रही थी। और ये मारीच कौन है जो शिवम त्यागी कह रहे हैं? देखिए, ये दोष प्रत्यादोष की राजनीति तो चलेगी अभी, और खास करके चुनाव के पहले तो ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन मुझे घोर आपत्ति है जिस तरीके से महिला सुरक्षा के विषय पर बात करते हुए फराज किदवई ने किस भाषा का प्रयोग किया? भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित। आपके पास कोई प्रूफ है क्या फराज किदवई जी कि भारतीय जनता पार्टी मेरा समर्थन करती है? प्रूफ है मेरे पास। नहीं, इस तरीके से आप करते क्या है ना कि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति अपनी बात अगर रखे और आपको उसकी बात पसंद ना आए तो उस पे लेबल चिपका देना बहुत आसान है। और खास करके स्त्रियों को लेकर के तो आप लोग बड़े शुरू से ही आग्रही रहे हैं इस बात को लेके। मैं अगर कोई चीज पूछ रही हूँ उसका जवाब तो नहीं दिया आपने, तो 10 लोगों का मांग लिया रेजिग्नेशन। जिस समय वो 2 दलित बहनें, आज तक वो मुझे लगता है भारतीय जनमानस की चेतना में वो दृश्य एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य था जो कभी मिट नहीं सकता, जो 2 दलित बहनों ने आत्महत्या की थी और अपने आप को पेड़ से टांग लिया था। उसके बाद कितने लोगों ने रिजाइन किया था भारतीय राजनीति में?
किसके लीडर थे उस समय? मुख्यमंत्री योगी नहीं आदित्यनाथ नहीं, ऐसे ऐसे जो हाथ करके बोल रहे हैं, आपही के पार्टी के मुख्यमंत्री थे, सेंटर में भी उन्हीं की सरकार थी, जिनको लेकर के आप आज बहुत ज्यादा आग्रही होते हैं। अरे तो आप आपको लोगों पता से ही किसी नहीं ने है, माननीय डेजिग्नेशन नहीं मुख्यमंत्री दिया योगी था। आदित्यनाथ जी के इसलिए ये शासनकाल में ड्रामा हुआ है। नौटंकी, अब मैं शब्द Please प्रयोग कर correct रही हूँ, yourself. ये ड्रामा आप और correct करेंगे नौटंकी आपको। महिला सुरक्षा को लेकर के मत कीजिएगा। अरे आप ये घटना सभी कब की है नेताओं का, मैडम, मैं जो आप सभी बता दल रही हैं, के आपको सभी पता नेताओं नहीं की है? बात कर रही हूँ। आप सभी नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा इस देश की औरतें समझ ठीक है, चुकी हैं। ठीक है, चलिए खास करके चलिए उत्तर शुभरास्ता, मैं प्रदेश की आपको रोकता हूँ, जनता फराज की भाई रोकता हूँ। आज थोड़ा सा वक्त बहुत कम था, फराज की भाई। सिर्फ ये है कि डबल स्टैंडर्ड वाली बातें आएंगी तो सवाल उठते हैं। अवधेश प्रसाद रोए, बहुत अच्छी बात है, खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही काउंटर हो जाता है कि भाई मोहित खान नवाज सिंह यादव के समय चुप्पी क्यों थी, जो मैंने पहले सवाल पूछा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साजिश की बात है, जो बीजेपी कह रही है उसके साथ है। बहुत सारे लोग प्रशासन की भी बात कर रहे हैं, तो जुडिशियल कमीशन है, एसटीएफ भी अभी इसमें आ गई है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं सर। दूध का दूध